जय मसीह की। मुझे खुशी है आज फिर से प्रभु के वचन में से कुछ बात करने के लिए। तो आज हम मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 35 और 36 में, आपने ये कहानी बहुत बार सुनी हुई, ये यायर के बारे में, यायर जिसके बारे में आपने सुना है कि उसकी बेटी मर गई थी और फिर यीशु ने उसे जिंदा की। ये वही घटना है और उस घटना को हम पढ़ते हैं और उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा हमसे क्या बात करता है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 35 और 36 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ये घटना आपको और हमें पता ही है कि ऐसा हुआ कि बाद में यीशु उसके साथ में गए और उन्होंने उसकी बेटी को हाथ पकड़ के उठाया और वो लड़की जिंदा हो गई और सब लोग उसके घर पे आगे पहले रो रहे थे और मतलब मर गई थी वो बेटी, बीमार थी। और यायर यीशु के पास में आए और बुलाने के लिए आए थे कि मेरी बेटी मरने पर है, आप चलिए। और उन्होंने बोला और जब यीशु निकल रहे हैं तो एक और औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी वो आई, उसने छू लिया। फिर यीशु उससे ढूंढने में लगे, फिर वो आई उसके सामने और उसने कबूल किया वो कि मैं ठीक हो गई। तो उसने बताया वहाँ पे। और अब यीशु इसके घर पे आने के लिए निकल रहे हैं यायर के, लेकिन आराधनालय का सरदार है, उसके घर पे से लोग आए और उसको कहते हैं कि नहीं, तेरी बेटी मर गई है और अब गुरु को या यीशु को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसे मत लेके चल घर पे क्योंकि तेरी बेटी मर गई। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है यायर के हृदय में कैसा होगी, कैसी बात हुई होगी कि कोई आके उसे ऐसा समाचार दे रहा है कि तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे समाचार मिलते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तेरा काम छूट गया है, तेरी नौकरी छूट गई है, तेरा परिवार टूट गया है, तेरा बेटा भाग गया, तेरी बेटी भाग गई, तेरा पिता गुजर गया है, या ऐसी बहुत सारी मुसीबतें, या तेरे पर गरीबी आ गई है, तेरा बदनामी हो गई, तेरी तकलीफ हो गई, तेरे घर पे अब मुसीबत आ गई है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं और आप सुनते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म। लोग आके आपको और मुझे बुरी 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 और बुरी ही खबर सुनाते हैं कि अब सब खत्म हो गया, अब सब बेकार हो गया, सब रुक गया, सब थम गया, सब ऐसे ही हो गया। और यहाँ पर यायर को भी लोगों ने आके यही कहा कि तेरी बेटी मर गई, खत्म खत्म खत्म। यीशु ने यायर से कहा, यीशु ने यायर से कहा, यीशु ने ऐसा कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। यहाँ पर एक चीज़ जो यीशु करते हैं कि जो बात वो लोग कह रहे थे, कौन, जो लोग आए थे समाचार दे रहे थे कि अरे ऐसा हो गया, मर गई, खत्म, यीशु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनकी बात को अनसुना कर दिया और यायर से कहा, ढांढस बांध, हिम्मत रख, चिंता मत कर, मत डर, केवल विश्वास रख। अगर यीशु भी उनकी बात में आ जाते या यायर भी उनकी बात में आ जाते तो चमत्कार नहीं होता। यीशु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आज लोग आपको क्या कह रहे हैं, कौन सी बात आपको बता रहे हैं, कौन सी चीज़, कौन सी परेशानी आपको बता रहे हैं, आपके ऊपर क्या मुसीबत है, शैतान ने आपको किस झांसे में फंसा है, कौन सी बात से आप गुजरे मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु आपको और मुझे यही कह रहा है, ढांढस बांध, हिम्मत रख, ढांढस बांध, हिम्मत रख, मत डर, विश्वास कर, सब अच्छा होगा। और यीशु की वो यह बात सुनता है और यीशु को अपने साथ घर में लेके जाता है। आज अगर आप कुछ बुरी खबर सुनते हैं, यीशु आपसे कहता है, मत डर, हिम्मत रख, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं ठीक करूँगा। ये बात सुन के आपको यीशु को अपने साथ में घर लेके आना। और यायर ने यीशु की इस बात को सुनकर विश्वास किया और उसने यीशु को अपने साथ अपने घर में लेके आया। और जब उसने अपने साथ यीशु को घर में लेके आया, यीशु ने उसकी बेटी को, मरी बेटी को जिंदा कर दिया।
आज अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, जहाँ पर आप तकलीफ़ में हैं, जहाँ पर आप मुसीबत में, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो रहा है, यीशु को अपने साथ घर में लेके आइए। लोगों की बातों को अनसुना कीजिए और यीशु की बात को सुनिए। यीशु कहता है मत डर, विश्वास कर, मत डर, विश्वास कर, मत डर, विश्वास कर। आज मैं आपसे, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो समझने वाले, मैं उनसे कह रहा हूँ, यीशु परमेश्वर प्रभु आपसे कह रहा है मत डर, विश्वास कर, मत डर, विश्वास कर। अगर आपने ये बात सुनी है और ये बात आपको समझ में है कि यीशु ने यार से कहा मत डर, विश्वास कर, आपसे भी वही कह रहा है मत डर, विश्वास कर, तो आप चमत्कार देखेंगे। यार ने चमत्कार देखा, उसकी बेटी को जिंदा होते देखा। क्यों? क्योंकि उसने डरा नहीं, यीशु को घर में लेके आया और यीशु पे विश्वास किया। आज आप किसके ऊपर विश्वास करें? आज आप कौन सी बात के ऊपर विश्वास करें? क्या लोग जो कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया, सब लुट गए, सब बर्बाद, या यीशु जो कह रहा है कि मत डर, विश्वास कर। जिस बात पे आप विश्वास करेंगे, यीशु आपके साथ उसी बात पर स्टैंप लगेगा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे विजय करता है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे चंगा करता है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरी सारी परिस्थिति को ठीक करता है। आज आप किसके ऊपर विश्वास करें? प्रभु आपको आशीष दें बातों से। अगर आपको सच में समझ में आया है कि आज आपने क्या सीखा है, आइए इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आप डरेंगे नहीं, विश्वास करेंगे। यीशु को घर लेके आइए, यार यीशु को घर लेके आए, यार यीशु की बातों को घर लेके आए। जब आप ये सुन रहे हैं, उसको अपने हृदय में बसाइए और कहिए मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरी परिस्थिति को बदलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।